नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए श्री 1008 महावीर भगवान की जय। जय बोलिए श्री 108 आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए श्री 108 आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए श्री 108 मुने शुभ सागर जी महाराज की जय। सुध्यान में लवलीन हो सब घातिया चारोहने, सर्वज्ञ ज्योति विरागता को पालिया प्रभु आपने। उपदेश देहित कर अनेकों भव्य निज सम कर दिए, रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो आदि मेरे भी ये, वीर मेरे भी ये, गुरुदेव मेरे भी ये। एक छोटा सा भजन। एक रोज तो चलना है, कुछ दिन का ठिकाना है, जिंदगी ये कुछ भी नहीं, यूं ही आना और जाना है। एक रोज तो चलना है, प्रभु भक्ति कर प्राणी, यह खेल है 2 दिन का, प्रभु चरणों की ले लो शरण, नहीं और ठिकाना है। उड़ जाएगा पंछी बन, तेरे प्राण गगन की ओर, रह जाएगी बस माटी, मच जाएगा ऐसा शोर। एक रोज तो चलना है, तुझे कोई नहलाएगा पर होश नहीं तुझको, कोई प्यार से देखेगा, कोई रोएगा तुझको, दूल्हा सा सजा करके अर्थी पे सुलाना है, कंधों पर उठा करके कुछ लोग तेरे तुझको ले जाएंगे सब मिलकर, शमशान में ही तुझको 2 गज ही कफन देकर बाकी सब छुड़ाना है। एक रोज तो चलना है, तुझे मृत्यु शैया पर सुख नींद सुला देंगे, तेरी सुंदर सी देह को फिर आग लगा देंगे, कुछ पल की देरी है, सब कुछ मिट जाना है।
तेरे अपने ही तो वे हैं, तुझसे दूर हो जाएंगे, एक रोज तो चलना है। तेरे जीवन के सपने सब जल के चूर होंगे, तेरे नाम का दीपक फिर कुछ दिन ही जलाना है। जिंदगी ये कुछ भी नहीं, यूं ही आना जाना है। प्रभु भक्ति कर प्राणी, यह खेल है 2 दिन का, एक रोज तो चलना है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय जय जय। मुनि श्री जी के चरणों में 4 पंक्तियां, भगवान के चरणों में 4 पंक्तियां। इस भवन में कर्म सिंह से हूँ भयभीत, इस भवन में कर्म सिंह से हूँ भयभीत, बुला लो पास, या फिर मेरे आत्म में गुरुवर, या फिर मेरे आत्म में गुरुवर, एक बार ही कर लो वास। प्रभु आगमन की आहट से, प्रभु आगमन की आहट से मैं निर्भय हो जाऊंगा, स्वतंत्र होकर श्रद्धा पथ से, स्वतंत्र होकर श्रद्धा पथ से चलकर निजग्रह जाऊंगा, चलकर निजग्रह जाऊंगा। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय। गौरव जी, आइए आप सूचना भी दे दें प्रतियोगिता की जो आपने तैयारी की है। वो मुनि श्री एंड में दे देंगे, ठीक है, अभी क्लास जैसे आपकी इच्छा। जय बोलिए। आइए मुनि श्री के चरणों में चलते हैं और निवेदन करते हैं, हे मुनिराज, हम सभी को भक्तांबर स्तोत्र के 47वें काव्य का शुद्ध अर्थ, भावार्थ चित्र के माध्यम से समझाने की कृपा करें। मुनि श्री पिछले विगत 25 जुलाई से हमें निरंतर जूम पर नित्य प्रतिदिन 1:48 पर पहले मुनि श्री ने हमें भक्तांबर स्तोत्र समझाया, तत्पश्चात 10 लक्षण धर्म में प्रतिदिन एक धर्म के ऊपर मुनि श्री का वाचन। इसी प्रकार हम सब धर्म लाभ आगे भी लेते रहें। तो आइए मुनि श्री के चरणों में निवेदन करते हैं। अब हमारे भक्तांबर स्तोत्र के कुल 2 काव्य, एक आज 47वां काव्य और कल 48वां काव्य हम संपूर्ण करेंगे। तो मुनि श्री के चरणों में निवेदन, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे और कि हमारे केवल और केवल 2 श्लोक शेष बचे हैं और वही विशेष है 47वें नंबर का श्लोक। अभी तक हमने 9 श्लोक पढ़े हैं, तो 9 श्लोकों का पूरा मिश्रण 47वें नंबर के श्लोक में है और उसके बाद में भक्तांबर जी का पढ़ने का और भक्तांबर जी को कंठस्थ करने का निरंतर पढ़ने का क्या फल मिलता है, तो वो 48वें नंबर के श्लोक में लिखा हुआ है। मानतुंगाचार्य महाराज ने लिखा हुआ है कि भक्तांबर जी कोई पढ़ता है तो उसका किसी व्यक्ति को क्या फल की प्राप्ति होती है। पहले हम भगवान का स्मरण करेंगे, उसके बाद में भक्तांबर की का अध्ययन करेंगे। मंगलम भगवानि वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदी कुंदाद्यो मांगल्यम सर्वकल्याणी कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रिनम जैनम जयतु शास्त्रिनम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्धे परमेश्वरी भगवान की जय। भक्तांबरापण मणिपुरवाणा
पितामोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन्पादियुगं युगागा वलम्बनं भवजले पतितां जनानां। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, मानकुंद आचार्य महाराज की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनि महाराजों की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री सुख सागर जी महामुनि राज की जय। जैसा कि प्रतिदिन होता है, हम सबसे पहले उच्चारण करते हैं, उसके बाद में एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं और उसके बाद में वाक्य बनाते हैं और वाक्य बनाकर भावार्थ को समझते हैं। आज भी हम ऐसे ही करेंगे। हम उच्चारण देखेंगे, वाक्य बनाएंगे, शब्द का अर्थ समझेंगे, वाक्य बनाएंगे और भावार्थ बनाएंगे। और आज हम 47वें नंबर के श्लोक के साथ साथ 2 मिनट के लिए 33वें नंबर के श्लोक को भी एक बार समझ लेंगे, क्योंकि उसके बाद में कल आखिरी श्लोक है, बाद में समय मिले ना मिले, और ये छोटा सा श्लोक है, ये जल्दी पूरा हो जाएगा। 33वें नंबर का श्लोक जो मैंने आपको बताया था, मैंने पहले अलग तरीके से आपको बताया था, पर इसको मैंने अब अलग तरीके से और बिल्कुल इजी यानी कि बिल्कुल सरल तरीके से मैंने इसका मतलब अनुवाद मैंने अपनी खुद की स्वयं की भाषा में इसके अर्थ भावार्थ करने की कोशिश करी है। तो हम 33वें नंबर का श्लोक भी एक बार समझेंगे। तो पहले 47वें नंबर का श्लोक, तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका उच्चारण। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर लगा दिया है श्लोक, तो अब इसका हम उच्चारण करते हैं। सबसे पहले मत्ता, इसमें डबलता बने हुए हैं, इसमें डबलता बने हुए हैं, तो इसमें ता पर थोड़ा सा जोर लगाना है, मत्ता। और उसके बाद में द्विपेंद, इसमें इस तरीके से बोलेंगे कि द्विपेंद्र, मत्ता द्विपेंद्र, मृग राज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंद नोत्थम, तस्यासु नाश मुपयाति यम विहेव, स्थाविकम स्तव मिमम मति मान धीते। इस तरीके से हम एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। अब मैं पूरे श्लोक का उच्चारण करूंगा और मेरे संग किसी अन्य को अनम्यूट कर देंगे, तो वो मेरे संग में पूरे श्लोक का द्वारा रिपीट उच्चारण करेंगे। मत्ता दुपेंद मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंदनोतम, तस्यासु नाशमुपयाति भयं विहेवा, स्थाविकं स्तौमिमं मतिमानिधीते। मत्ता द्विपेंद्र मृगराज दवान लाई, संग्राम वारिधि महोदर बंदनोत्थम, तस्याशु नाशमुपयाति भयं विहेव, यस्तावकं स्तौमिमं मतिमानिधीते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत बढ़िया। अब इसका हम एक शब्द का अर्थ समझते हैं और समय ना लेते हुए हम पूरा स्पीड से करेंगे। मत्ता, मत्ता का मतलब होता है उन्मत्त, और अपन इसमें अविवेकी भी कह सकते हैं। मत्ता का मतलब होता है अविवेकी, इसमें विवेक नहीं होता, जिसको अपन पागल भी कह सकते हैं।
तो यहाँ पर हम आविवेकी लगाएंगे। आविवेकी सरल शब्द है और शब्दों से भी हमको ज्यादा दिक्कत ना हो तो हम सरल शब्दों का उपयोग करेंगे। मत्ता यानी कि आविवेकी लगाएंगे हम। द्विपेंद्र, द्विपेंद्र का मतलब होता है हाथी। हाथी के भी बहुत सारे पर्यायवाची नाम होते हैं। गजमानव भी हाथी होता है। मत्ता, द्विपेंद्र। उसके बाद में मृगराज, मृग का मतलब होता है हिरन और इसमें राज यदि जुड़ गया तो जहाँ पर अब बन गया सिंह यानी कि शेर। और उस पर में दावानल, दावानल होता है वन की अग्नि, जंगल की आग। वड़वानल समुद्र की अग्नि, दावानल वन की अग्नि, अग्नि जंगल की आग। आही, इसमें से ला में से आ निकल जाएगा तो आही बन जाएगा, अही बन जाएगा। इसमें अही बना हुआ है, वैसे तो आही बनेगा, बड़ा आ बना हुआ है। आही, आई यानी कि सांप, सर्प। आही माने सर्प, सांप, स्नेक। उसके बाद में संग्राम, संग्राम यानी कि युद्ध। और वारिधि, वारिधि यानी कि समुद्र, सागर भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। समुद्र। महोदर, महोदर यानी कि जलोदर रोग। महाउदर यानी कि जलोदर रोग। बंद, बंधन, बंधन यानी कि बंधन, बंदीपना। और उसके बाद में उत्तम, उत्तम यानी कि उत्पन्न हुए। बंधन प्लस उत्तम, बंधनो, बंधन, इसमें संधि विच्छेद करेंगे। बंधन प्लस उत्तम, उत्तम, उत्तम यानी कि उत्पन्न होना। यदि उत्तम लगा होता है इसमें ओ की जगह ई लगा होता तो इसमें हो जाता इस प्रकार, पर ई की जगह ऊ लगा है तो उत्तम यानी कि उत्पन्न हुए। एक शब्द और एक आधा शब्द यदि बदल जाता है तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे चिता और चिंता, एक बिंदी का अंतर है। बिंदी यदि इसमें लगा दी और हटा दी तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। अरे बिंदी छोड़ो, कॉमा यदि ऊपर नीचे हो जाता है तो उसके वजह से भी शब्द के अर्थ बदल जाते हैं, कॉमा अगल बगल लगाने से। तस्यासु, तस्य होता है उसका, तस छठवीं विभक्ति है युष्मत, युष्मत सर्वनाम की, युष्मत पद की। उसके बाद में आसु, आसु यानी कि शीघ्र। और नाश, नाशम यानी कि नाश को, नाशम यानी कि नाश को। और उपयाति यानी कि प्राप्त होता है, नाश को प्राप्त होता है, प्राप्त हो जाता है, हो जाते हैं। भयम यानी कि भय, डर, भय एक ही बात है। अपन डर भी देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें संस्कृत का जो भय शब्द लिखा है तो हिंदी का भी अर्थ भय में आता है हिंदी में। और डर भी बोलेंगे तो हिंदी में कोई अंतर नहीं है, पर अपना भय शब्द सबसे सरल रहेगा क्योंकि भय संस्कृत में पहले से ही इसमें इस श्लोक में लिखा हुआ है। भय, भय यानी कि भय से, भय से, इसमें ईव लिखा है। भय, भय यानी कि भय, भयम यानी कि सबसे पहले आएगा भयम यानी कि भय। और विये, विये यानी कि भय से, भय, एव यानी कि समान, यानी कि समान। विये एव यानी कि समान, यानी कि समान होता है, माने ही नहीं होता। तो इसमें ई हटा के समान कर लेंगे, समान। हाँ, और उसके बाद में नीचे आते हैं तो नीचे या लिखा हुआ है और बगल में आधा सा लगा हुआ है, तो आधा सा इसमें विसर्ग बन जाएगा। या का मतलब होता है जो, या का मतलब होता है यहाँ यानी कि जो। उसके बाद में तावकम, तावकम का भी मतलब होता है आपके। तावकम एक नया शब्द है और ये वैकल्पिक शब्द है, वैकल्पिक शब्द है ये, कोई मतलब किसी अन्य का शब्द नहीं है। वैकल्पिक शब्द है जैसे
ते यानी कि मतलब होता है आपके ये भी वैकल्पिक शब्द है। वैसे तो इसमें बहुवचन का अपना इष्टमत पद का बहुवचन का शब्द है ते, सात और ते, पर ये ते शब्द एक वैकल्पिक शब्द है। ते अपना दूसरी, चौथी और छठवीं विभक्ति के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो ते माने आपका होता है, आपके होता है। ते माने आपके लिए और आपके, आपसे और आपके, इस तरीके से शब्द होता है ते का अर्थ। ये 6वीं शताब्दी में ते शब्द चलता था। और उसके बाद में स्तव, स्तवम, स्तवम यानी कि स्तोत्र को, और उसके बाद में इवम निकलेगा जहां से, माँ आ जाएगा, स्तवम में आ जाएगा, और ई बचेगा, इवम, इवम का मतलब इमम, इमम का मतलब होता है, इमम का मतलब होता है या इस, इमम का मतलब इस, मतिमान, मतिमान का अर्थ होता है बुद्धिमान। और में दीते, इसमें से मतिमान में से ना लिखा हुआ है तो ना आधा हो जाएगा और ना में से आ निकल जाएगा, तो अधीते शब्द बनेगा। अधीते शब्द का मतलब होगा पाठ पढ़ते हैं या पाठ करते हैं, पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक एक शब्द का अर्थ हो गया। अब हम इसका वाक्य निर्माण करेंगे। वाक्य बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल सा है। हम सबसे पहले वाक्य बनाने के लिए चौथे नंबर का चरण लेंगे, और चौथे नंबर का चरण लेके हमारा जो वाक्य होगा महाराष्ट्र आपकी आवाज कट हो रही है। एक मिनट के लिए मनीष आपका माइक कनेक्ट नहीं है अभी। जी, अब हो गया है। ना तो नेट कम आ रहा है, अब नेट सही है। नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी सही आ जाती है। अब आपको सबको बात सही आ रही है? जी मनीराज। ओम नमः। आप सभी लोगों को आवाज सही आ रही है मेरी? जी मनीराज। मैंने स्थान परिवर्तन कर दिया है, नेटवर्क की समस्या हो रही होगी इसलिए। अभी आप लोगों की आवाज मुझे आ नहीं पा रही है। नमोस्तु भगवान। गौरव जी, नमस्ते भगवान। आवाज सही आ रही है? जी मनीराज। क्यों? सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी मनीराज। गौरव जी, जी भगवान। रजनी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अभी कोई भी बता नहीं रहा मुझे। आप अपना हाथ उठा के बताएं कि मुझे आपको आवाज आ रही है। अच्छा, गौरव जी ने हाथ हैंड रेस कर दिया। चलो, सबको मेरी आवाज आ रही है, ठीक है, अब मैं समझ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हम
अच्छा आ रही है, ठीक है। अभी आवाज आ नहीं रही थी तो इसलिए मैंने स्थान परिवर्तन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये गौरव जी लाइनें बनी हुई हैं, ये पता नहीं मिट नहीं रही, आप मिटा देना। मतलब हट नहीं रही तो आप हटा देना लाइन। और अब हम चलते हैं आगे इस वाक्य बनाने की ओर। तो सबसे पहले या यानी कि जो, और उसके बाद में मतिमान यानी कि बुद्धिमान। जो बुद्धिमान, जो बुद्धिमान। तावकम यानी कि आपके, जो बुद्धिमान आपके। इमम यानी कि इस, जो बुद्धिमान आपके इस। स्तवम यानी कि स्तोत्र को। आदित्य यानी कि पढ़ता है, जो बुद्धिमान आपके इस स्तोत्र को पढ़ता है उसका क्या होता है। तो तस् यानी कि उसके, तस् यानी कि उसके। अब ऊपर से आएंगे हम पहली लाइन से। तो मत्ता तो पैंद, ये दोनों एक ही में जुड़ जाएगा। हमने अलग अलग नहीं लिख रहे, नहीं तो अलग अलग आप किसी को समस्या ना हो। मत्ता तो पैन यानी कि अविवेकी हाथी, अविवेकी हाथी। मृगराज यानी कि सिंह, और दवानल यानी कि बन की अग्नि। अहि माने सांप। संग्राम यानी कि युद्ध। अभी हमने जो पढ़ते आ रहे हैं ना क्रम से, भय पढ़ते आ रहे हैं। हाथी का भय, सिंह का भय, अग्नि का भय, और सर्प का भय, युद्ध का भय। युद्ध के भय के हमने 2 श्लोक पढ़े थे, 43 और 42 और 43। वारिधि यानी कि समुद्र का भय, समुद्र का भय। महोदय 45वें नंबर का हमने पढ़ा था। जलोदर भय यानी कि रोग से मुक्ति। और 46वें नंबर पे हमने पढ़ा था बंधन भय। ये सब भय आ गए। तो ये सब इस प्रकार से जो बुद्धिमान आपके इस स्तोत्र को पढ़ता है उसके अविवेकी हाथी, सिंह, दावानल, सर्प, युद्ध, किसी से भी कैसा भी युद्ध हो, कर्मों से भी यदि उसको युद्ध लड़ना हो तब भी वो विजय को प्राप्त हो जाता है। बारिधि यानी कि समुद्र में यदि किसी भी प्रकार समस्या हो, यानी कि समुद्र में जिस प्रकार बहुत सारे अपने रत्न राशि पाई जाती है, उसी प्रकार समुद्र के अंदर पाई जाती है। तो समुद्र के भय से हमारे जो अंतराय कर्म होते हैं, यानी कि हम कुछ दान करना चाहते हैं या हमको किसी भी प्रकार की लाभ की प्राप्ति होना होती है, तो वो विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो समुद्री भय से हमारे दान करने के भाव और हमको लाभ की प्राप्ति, वो विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। और उसके बाद में महोदर यानी कि जलोदर आदि भयंकर से भयंकर हमारे रोग यदि हमको हो जाए तो वो भी नाश हो जाता है। और हम यदि इस स्तोत्र को पढ़ते हैं तो हमको किसी भी प्रकार का रोग आदि भी नहीं होता, प्रकार का रोग नहीं होता, किसी भी प्रकार का हमको बीमारी नहीं होती। तो हमने इस प्रकार से आठ और बंद यानी कि हमको किसी भी प्रकार से कोई बंद नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार से बंधन में नहीं डाल सकता। हम स्वतंत्र हैं और हम स्वतंत्र रहेंगे। हम ना तो इंद्रियों के बंधन में रहेंगे, ना किसी भी प्रकार के बंधन में रहेंगे। जो बंधन में रहता है, जो बंधन में रहता है वो हमेशा कष्ट में रहता है। तो बंधन से भी मुक्ति के लिए अब उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। तो यानी कि आप अविवेकी हाथी, सिंह, दावानल, सर्प, युद्ध, समुद्र और जलोदर रोग और बंधन। और इव यहाँ पर नीचे आ जाएगा। इव यानी कि बंधन के समान, बंधन के समान यानी कि सभी भयों के समान। बंधन केवल नहीं, सभी भयों के समान। और उत्पन्न हुए, उत्थम यानी कि उत्पन्न हुए। इन सभी भयों के नाम लिखे हैं। तो सभी भयों से उत्पन्न हुए, बंधन के समान उत्पन्न हुए। अब उसके बाद में पढ़ेंगे भय यानी कि भय, उत्पन्न हुए भय से, भय। अब यहाँ पर भय से भय, जितने भी भय हमने पढ़े हैं, इनके भयों से भय यदि उत्पन्न हो जाए किसी को,
इनके भयों से भय उत्पन्न हुए। और उसके बाद में भय से भय, और उसके बाद में आंसू यानी कि शीघ्र, आंसू यानी कि शीघ्र, शीघ्र नाश यानी कि नाश को, मुह्याति यानी कि प्राप्त हो जाते हैं। जो बुद्धिमान आपके इस स्तोत्र को पढ़ते हैं उसके अविवेकी हाथी, सिंह, दावानल, सर्व, युद्ध, समुद्र, जलोदर, रोग, बंधन आदि के समान उत्पन्न हुए भय से भय शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार हमारा 47वें नंबर के श्लोक का अर्थ हुआ। और सभी लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब हम चित्र के माध्यम से इसका भाव भाषण समझेंगे कि चित्र के माध्यम से भी हम मानतुंगाचार्य महाराज यानी कि चित्र जिन्होंने भी बनाया है, चित्र मानतुंगाचार्य महाराज ने नहीं बनाया, जिन्होंने भी चित्र बनाया है तो वो किस प्रकार से उस श्लोक से संबंधित बनाया है। तो जहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था जो बुद्धिमान, जहाँ पर जो बुद्धिमान बैठे पुरुष बैठा दिया है विद्वान, और उनके हाथ में एक पुस्तक रख दी है। तो जो बुद्धिमान आपके भगवान के, जहाँ पर भगवान नहीं बनाए कोई बात नहीं, जहाँ पर समझ लो भगवान बने हुए हैं, जो बुद्धिमान आपके इस स्तोत्र को पढ़ते हैं, जो पढ़ रहे हैं ना, पढ़ते हैं, उनके क्या होता है, उनके सबसे पहले जहाँ पर अविवेकी हाथी, सिंह, और उसके बाद में अग्नि, सिंह, अग्नि और सांप, सांप, और सांप के बाद में युद्ध, युद्ध, और युद्ध के बाद में, युद्ध के बाद में समुद्र, समुद्र, और समुद्र के बाद में जलोदर, ये साथ आएगा जलोदर, और उसके बाद में बंधन। ये सब 8 भय के चित्र बना दिए हैं। सबसे पहले हाथी, हाथी के बाद में सिंह, सिंह के बाद में, सिंह के बाद में अग्नि, 3 नंबर अग्नि, अग्नि के बाद में सर्प, सर्प में 4 नंबर आएगा। उसके बाद में सर्प के बाद में युद्ध, युद्ध में 5 नंबर आ जाएगा युद्ध, और युद्ध के बाद में समुद्र, समुद्र में 7 नंबर, और उसके बाद में अपना रोग, रोग में नहीं किया 7 नंबर। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बने हुए हैं, तो थोड़ा मिस्टेक हो रही है। रोग में अपना 7 नंबर और बंधन में 8 नंबर। इस तरीके से 8 भय दिए हुए हैं। तो 8 भय यानी कि ये सब भयों से बंधन आदि के समान उत्पन्न हुए भय से भय शीघ्र नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ पर अपना इस तरीके से 47वें नंबर का श्लोक पूरा हुआ। अब थोड़ी देर के लिए आप गौरव जी, इसमें 33वें नंबर का श्लोक है वो ले लेंगे। तो 33वें नंबर का श्लोक भी हम 2 मिनट में एक बार समझ लेते हैं। और 33वें नंबर के श्लोक में आप सभी लोग करेक्शन कर लेना, अर्थ वाला लगा दीजिए 33वें नंबर का श्लोक जो अर्थ सहित है। जब तक हम आपको एक बार और बता देते हैं, हमने 47वें नंबर का श्लोक पढ़ा है। 47वें नंबर का श्लोक 8 भयों से मुक्ति दिलाने वाला है। और कल हम पढ़ेंगे स्तोत्र का फल। भक्तामृत स्तोत्र में अभी तक हमने जो पढ़ा है, तो भक्तामृत स्तोत्र पढ़ने का क्या फल होता है, तो हम फल को पढ़ेंगे। अब 47वें नंबर का श्लोक आपके सामने लग चुका है, तो हम सीधे सीधे हमने पहले पढ़ चुके हैं, पर अब सीधे हम इसका एक बार बता देते हैं। मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिशद, संतानक आदि, ये सब पुष्पों के नाम लिखे हैं। कुसुम, कुसुम का मतलब होता है, कुसुम का मतलब होता है पुष्प, और उत्कर का मतलब होता है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, कुसुम उत्कर। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग लिखना, कुसुम यानी कि पुष्पों की, और उत्कर यानी कि कल्प वृक्ष की, वृष्टि यानी कि वर्षा, उद्धा, यहाँ पर कुछ लोग उद्घा बोलते हैं,
तो जहाँ पर उद्धय हमको देखने को दिखाई दे रहा है, तो जहाँ पर उद्धय यानी कि अपना होता है ऊर्ध्वमुखी, यानी कि मुख ऊपर और डंडल नीचे, श्रेष्ठ की जगह ऊर्ध्वमुखी। और उसके बाद में गंधोद, गंधोद बिंदु यानी कि सुगंधित जल बिंदु से युक्त, शुभ सुगंधित जल बिंदु से युक्त, युक्त भी लिख लेंगे। और शुभ मंद मरुत यानी कि शुभ धीमी वायु के साथ। और पिपाता, पिपाता का सब मतलब होता है तेजी से, गिरते हुए नहीं होता। पिपाता का मतलब होता है तेजी से। आप यदि इसका शब्द का अर्थ समझें देखेंगी, आप डिक्शनरी से निकालोगी तो पिपाता का मतलब होता है तेजी से। पतत का मतलब होता है गिरना। मरुत यानी कि वायु के साथ, शुभ धीमी वायु के साथ। पिपाता यानी कि तेजी से। और उसके बाद में दिव्या का मतलब होता है दिव्य, मनोहर भी लिख सकते हैं, पर दिव्या अपने पास जो संस्कृत का शब्द लिखा हुआ है वही हम हिंदी में शब्द लिखेंगे, क्योंकि संस्कृत का शब्द और हिंदी का शब्द एक सही होता है। और दिवा यानी कि आकाश से। पतिति यानी कि गिरती है, गिरती है। ते यानी कि आपके, वचसाम यानी कि वचनों की, ततिर्वा यानी कि पंक्ति की तरह। और वा का मतलब होता है अथवा, अथवा। वा और अथवा एक ही बात है। पंक्ति की तरह, पंक्ति, वचनों की पंक्ति, वचनों की पंक्ति लिखेंगे केवल, ठीक है। अथवा लिख लेंगे यहाँ पर वा का। अब इसका हम अब वाक्य बनाते हैं, तो वाक्य इस तरीके से बनेगा। इसमें सबसे पहले मंदार सुंदर, सभी लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और एक बार अपना 33वें नंबर का श्लोक निकाल लेंगे जो आपने पढ़ा था, और 33वें नंबर के श्लोक को आप करेक्शन कर लेंगे। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानक आदि, संतानक आदि उत्कर यानी कि कल्प वृक्षों के। जो देवलोक पुष्पों की वर्षा करते हैं वो कल्प वृक्षों के फूल होते हैं, और हम जो चढ़ाते हैं वो तो वनस्पति का ही फूल होते हैं, पर जो देवों के द्वारा बरसाए जाते हैं भगवान के ऊपर वो कल्प वृक्षों के द्वारा प्राप्त हुए पुष्प होते हैं। तो यहाँ पर कल्प वृक्षों की, और कल्प वृक्षों के, कल्प वृक्षों के, उसके बाद में नीचे आएंगे दिव्य, कल्प वृक्षों के नीचे दिव्य, यहाँ पर सबसे नीचे लिखा हुआ है दिवा दिव्या। तो कल्प वृक्षों के होते हैं, कैसे होते हैं? दिव्य। और कुसुम यानी कि पुष्पों की, कुसुम यानी कि दिव्य पुष्पों की, दिव्य पुष्पों की। और उसके बाद में गंधोद बिंदु, गंधोद बिंदु यानी कि सुगंधित जल से युक्त, सुगंधित जल बिंदु से युक्त। गंधोद, मैं स्पीड में, ज्यादा स्पीड में मुझे लगता है, पर मैंने ये श्लोक आपको पहले बता चुका हूँ, पर इसका एक बार दोबारा से इसका हम जो हमने लिखा हुआ है तो उसका एक बार करेक्शन कर रहे हैं। तो देव अपना सुगंधित जल बिंदुओं से युक्त और शुभ मंत्र मरुत यानी कि शुभ, यानी कि शुभ अच्छी, और मंत्र यानी कि धीमी धीमी, मरुत यानी कि वायु के साथ, शुभ धीमी वायु के साथ। और पिपाता यानी कि तेजी से, पिपाता यानी कि तेजी से, पिपाता यानी कि तेजी से, तेजी से। वहां पर ये नहीं कि थोड़ा सा बरस फूल बरसा दिए उसके बाद में बंद कर दिए, लगातार और तेजी से बरसा रहे हैं फूल वहां पर, लगातार और तेजी से, तेजी से। और उसके बाद में तेजी से उद्धा यानी कि ऊर्ध्वमुखी, जो भगवान के समोसन में फूलों की वर्षा होती है वो ऊर्ध्वमुखी होती है, तेजी से ऊर्ध्वमुखी। और क्या वर्षा होती है, अभी हमने बता दी क्या किसकी वर्षा होती है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानक आदि जाति के कल्प वृक्ष के दिव्य पुष्पों की सुगंधित जल बिंदु से युक्त शुभ धीमी वायु के साथ तेजी से ऊर्ध्वमुखी वर्षा होती है।
और इसमें नीचे लिखा हुआ है बा, अथवा इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भगवान के जो फूलों की वर्षा होती है वो कैसे होती है। ते यानी कि आपके, ते यानी कि आपके, ते यानी कि इसमें 17-18 तक लिख लिया था, कितने का कोई बात नहीं। ते यानी कि आपके, आपके बच्चा यानी कि बच्चनों की, और तत्ती यानी कि पंक्ति के, आपकी वचनों की पंक्ति, आपकी वचनों की पंक्ति, और दिवा यानी कि आकाश से, पतिति यानी कि गिरती है। फूलों की वर्षा हो रही है तो ऐसा लगता है जैसे आपकी वचनों की पंक्ति ही आकाश से नीचे बरस रही हो, फूलों की तरह। आपके जो वचन होते हैं वो भी फूलों की तरह आपके खिलते हैं, उसी प्रकार फूलों की तरह पुष्पों की वर्षा आकाश से गिर रही है, आकाश से गिरती है। इस तरीके से हमारा 33 नंबर का श्लोक भी पूरा हुआ। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ और गौरव जी आगे का संचालन करेंगे और आगे की सूचनाएं देंगे। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय। मनुष्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदन करते हुए हम आमंत्रित करते हैं सुषमा जी जैन को, वो जिन्होंने स्तुति करेंगी। सुषमा जी जैन। सुषमा जी जैन जिन्होंने स्तुति करेंगी। सुषमा जी जैन। जावानी के ज्ञान ते सूजा लोकालो शोभाने मस्तक नमो सदा दे बोधो हे तिनवानी भारती तो ही जपो तिनवैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन प्रेम भजो हरिहंत को गुरु सेवा निग्रह दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पान धर्म परत संसार सुख धर्म परत निर्माण धर्म पंथ साधे बिना नर सलमान। माता की